Hello students. Today in thermodynamics we will start with the topic Gibbs free energy. एक और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है थर्मोडायनेमिक्स में जो ये प्रिडिक्ट करती है कि प्रोसेस हमारा कब स्पॉन्टेनियस होगा. इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं या सिंपली वी कैन कॉल इट गिब्स एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल G. और हमने यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन लर्न करनी है कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S विच इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में एनर्जी फैक्टर एंड रैंडमनेस फैक्टर दोनों इन्वॉल्व है, टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है. एनर्जी और एंट्रोपी दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे with the help of Gibbs free energy when the process will be spontaneous. Now we have a derivation. Free energy change, this delta G, and useful work done. फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है सिस्टम में, वो एनर्जी जो कम हो रही है सिस्टम में और जिसकी वजह से कोई यूजफुल वर्क होता है, दैट एनर्जी इज नोन एज फ्री एनर्जी. सो वो एनर्जी जिसकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है एंड दैट इज कन्वर्टेड टू अ यूजफुल वर्क इज कॉल्ड अ गिब्स फ्री एनर्जी. तो एक्चुअल में हमें इस टॉपिक में ये फॉर्मूला डिराइव करना है कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क, और जो यूजफुल वर्क होता है दैट इज नॉन एक्सपेंशन वर्क. वी आर स्टार्टिंग विद द first law of thermodynamics which is Q equal to delta U plus W. अब W को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, W एक्सपेंशन एंड W नॉन एक्सपेंशन. अब कुछ वर्क ऐसा होता है सिस्टम का जो सिर्फ एक्सपैंड कर रहा है सिस्टम को, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि कोई यूजफुल वर्क करता है. तो जब गैसेस एक्सपैंड करती हैं दे आर नॉट डूइंग एनी यूजफुल वर्क. आफ्टर दैट द वर्क दैट इज डन, जिसकी हेल्प से जो है सिस्टम वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड द नॉन एक्सपेंशन, या जिसको हम क्या कहते हैं, यूजफुल वर्क. अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, अंडर कांस्टेंट प्रेशर वी हैव डन कि जो W होता है, ये हमने डेरिवेशन की थी जब सिस्टम एक्सपैंड करता है, तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. इस पे हमने यूज किया था सिलेंडर में फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, प्रेशर जो इन्वॉल्व हो रहा है वो P है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें हमने लिया था सिलेंडर का A है, गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस एक्सपैंड करेगी तो पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि बहुत कम जो है एक्सपैंड किया है, डेल्टा V हम लेंगे, V1 टू V2 जाएगा, लेकिन बहुत कम एक्सपेंशन है, तो P और डेल्टा V हमने लिया था जब गैसेस एक्सपैंड करती हैं. तो W एक्सपेंशन किसके इक्वल आया था, P डेल्टा V के. दिस ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड. So in place of W expansion, we will write P delta V plus W non-expansion. Non-expansion is the useful work. And now delta U plus P delta V also we have done is equal to delta H. So in place of this delta U plus P delta V, we are writing delta H plus W non-expansion. And we also know delta S is equal to Q upon T. और Q किसके इक्वल आ जाएगा, T डेल्टा S के. सो हियर इन प्लेस ऑफ Q वी विल राइट T डेल्टा S विच इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन. वी विल टेक द डेल्टा H टू दिस साइड, इट विल बी T डेल्टा S माइनस डेल्टा H, एंड वी नो डेल्टा G इक्वल टू प्लस डेल्टा H एंड माइनस T डेल्टा S, जबकि हमारे पास यहाँ पे है प्लस T डेल्टा S and minus delta H. So here in place of this we will write minus delta G which is equal to W non-expansion, or we can write which is equal to W useful work done. So this is derivation between the free energy and the useful work done. अब इसके बाद हम एक और derivation करेंगे, and in this derivation we will have a delta G, और डेल्टा G की टर्म में हमने बताना है कि प्रोसेस हमारा कब स्पॉन्टेनियस होता है. तो दो पार्ट में इसको हम करेंगे. फर्स्ट इसमें मैं ले रही हूँ स्पॉन्टेनिटी
हमने बतानी है कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज बताना है। अब इसमें मैं दो पार्ट ले रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं ले रही हूँ डिराइविंग क्राइटेरिया फ्रॉम एंट्रोपी। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एंट्रोपी को लेना है, यहाँ पे हम एनर्जी फैक्टर नहीं लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए डेल्टा जी और एंट्रोपी के बीच में, जिसमें हमारे पास एनर्जी फैक्टर ना हो। तो अब हमने फॉर्मूला डिराइव करना है। हमें ये पता है कि डेल्टा एस टोटल जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स होता है। अब यहाँ पे कंडीशन हम लेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि प्रोसेस हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और प्रेशर पे है, और सराउंडिंग्स जो है हीट लूज कर रही हैं। अगर सराउंडिंग्स हीट लूज करेंगी तो उसको सिस्टम गेन करेगा। दैट मीन्स जो डेल्टा एस सराउंडिंग है वी शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखा था, लेकिन यहां पे हम राइटिंग माइनस बिकॉज सराउंडिंग्स आर लूजिंग अ हीट हम लिख रहे हैं, एंड सिस्टम इज एट कांस्टेंट प्रेशर, सो आई एम राइटिंग क्यू पी, एंड क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है। सो इन प्लेस ऑफ दिस क्यू पी व्हाट वी कैन राइट इज डेल्टा एच। सो डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी हमारे पास आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू वी फिल हियर in this equation. So after filling up the value we get delta S total is equal to delta S system, और delta S surrounding की जहां पे we will have minus delta H upon T. अब ये पूरी equation को we will multiply throughout by the temperature, throughout by temperature. So when we multiply this with temperature it will become T delta S total equal to T delta S system. ना भी यहाँ पे लिखो, अगर हम नहीं लिखते हैं तो that means it's a system only. तो यहाँ पे मैं system को remove कर रही हूँ, I'm just writing T delta S, it will be the system only. So delta S system actually is your delta S only. And now T delta S minus delta H will be equal to minus delta G, because delta G equal to होता है delta H minus T delta S के. So now here we will write minus delta G, because delta G is equal to delta H minus T delta S. So T delta S total is equal to minus delta G, or we can write delta G equal to minus T delta S total. So this is the formula where free energy has only entropy here. So using this formula we can derive the criteria from entropy in terms of delta G whether the process is spontaneous or not. और वो हम कैसे decide करेंगे? We know, we have done this thing already. We know that if first condition डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव होता है तो सिस्टम हमारा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। एंड सेकंड कंडीशन वाज अगर डेल्टा एस टोटल हमारा नेगेटिव होता है तो प्रोसेस डायरेक्ट वाला हमारा क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड इफ डेल्टा एस टोटल इज जीरो देन वी से द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम होता है। सो नाउ this we can fill in this formula. अगर इस फॉर्मूला में फिल करेंगे डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी का साइन क्या आएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव तो प्रोसेस हमारा क्या होएगा, स्पॉन्टेनियस होएगा। एंड सेकेंड कंडीशन नाउ इज अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव है वी फिल इट हियर तो डेल्टा जी का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, मीन्स डायरेक्ट प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड इफ डेल्टा एस टोटल इज जीरो देन हियर डेल्टा जी विल ऑल्सो बी जीरो एंड प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो जो एंट्रोपी में हमने साइंस डिराइव किए थे स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए विल फिल इन डेल्टा जी फॉर्मूला। तो डेल्टा जी की टर्म में हमारे पास नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस
नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर जीरो है तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस. वी हैव टेकन ओनली वन थिंग हियर कि हमने एंट्रोपी की टर्म में ही सिर्फ बताया है कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस कब होगा. लेकिन अब सेकेंड पार्ट ले रही हूं मैं यहाँ पे. सेकेंड इज डिराइविंग द क्राइटेरिया ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन को यूज करके. दैट मीन्स अब हमने एनर्जी और एंट्रोपी दोनों फैक्टर्स को लेना है. सो देयर आर सम कंडीशंस व्हेन बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर नेगेटिव. अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों नेगेटिव है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने में हेल्प करता है. लेकिन अगर डेल्टा एस हमारा नेगेटिव है तो ये प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने में हेल्प नहीं करता है. इस केस में एक फैक्टर फेवर कर रहा है, दूसरा फैक्टर फेवर नहीं कर रहा है. तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब फेवर करने वाले की वैल्यू दूसरे वाले फैक्टर से क्या होगी, ज्यादा होगी. सो वी हैव अ कंडीशन, अगर डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस है, मीन्स जो फैक्टर फेवर कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, कम है, तो प्रोसेस हमारा क्या होएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस. रीजन मीन जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल करेंगे तो डेल्टा जी का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. और डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. सेकेंड, नाउ इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस तो प्रोसेस हमारा क्या होएगा, स्पॉन्टेनियस, बिकॉज नाउ डेल्टा जी का साइन हमारा क्या आएगा, नेगेटिव. अब इसको मैं समझा रही हूं व्हाई इट विल बी नेगेटिव. लेट्स टेक दिस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच वैल्यू ज्यादा है तो आई एम टेकिंग डेल्टा एच एज -100, क्योंकि साइन डेल्टा एच का क्या लेना हमने, नेगेटिव, माइनस टी डेल्टा एस. टी डेल्टा एस जो है वो हमारा क्या है, कम है एज कम्पेयर टू डेल्टा एच. तो अगर डेल्टा एच 100 था तो इसकी वैल्यू को मैं कितना ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल -50 ले रही हूँ यहाँ पे. सो डेल्टा जी इज इक्वल टू 100 -50 एंड दिस वन विल बिकम योर माइनस माइनस प्लस एंड दिस वन विल बी योर -50. यहाँ पे देखो डेल्टा जी का साइन क्या है, नेगेटिव आया है. तो जब डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होएगा तो डेल्टा जी का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. एंड नाउ द थर्ड थिंग इज इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो डेल्टा जी हमारे पास क्या आएगी, 0, मीन्स प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम. तो प्रोसेस हमारा कहाँ पे होएगा, इक्विलिब्रियम पे होएगा. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट नाउ. व्हेन बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर पॉजिटिव. अब डेल्टा एच पॉजिटिव फेवर नहीं करता है लेकिन टी डेल्टा एस पॉजिटिव प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने में हेल्प करता है. तो अब अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होएगी देन द डेल्टा एच, तो ही हमारा प्रोसेस क्या होएगा, स्पॉन्टेनियस होएगा. नाउ इफ डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच की वैल्यू कम है टी डेल्टा एस से, मीन्स टी डेल्टा एस जो फेवर कर रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो प्रोसेस हमारा क्या होएगा, स्पॉन्टेनियस, बिकॉज इस कंडीशन में डेल्टा जी का साइन क्या आएगा, नेगेटिव. एंड नाउ इफ डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस बिकॉज डेल्टा जी साइन विल बी पॉजिटिव. एंड इफ बोथ आर इक्वल टू ईच अदर process will be at equilibrium because now delta G will be 0. So this is the second condition. थर्ड कंडीशन में हम लेंगे कि एक का साइन पॉजिटिव है और दूसरे का साइन क्या है, हमारे पास नेगेटिव है. थर्ड, डेल्टा एच आई एम टेकिंग नेगेटिव बट टी डेल्टा एस आई एम टेकिंग एज पॉजिटिव. नेगेटिव फेवर करता है, ये पॉजिटिव फेवर करता है, तो यहां पे कुछ भी कंडीशन ले लो, किसी की वैल्यू कम या ज्यादा होएगी, प्रोसेस विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, बिकॉज every time delta G value will be
negative only. And now if delta H is positive and T delta S is negative, दोनों फैक्टर फेवर नहीं कर रहे हैं. Always under all conditions process will always be non-spontaneous because always delta G sign will be positive. So this is about the spontaneity of a process using a thermodynamic term which is a free energy. Thank you so much.